The sport should be available to everybody. Like if you keep this as an elitist mentality, ये बोलते हैं इसका, only one section of people should be able to play and one section should not be able to play and अलग leagues बन रही हैं तो ये इसमें क्यों खेल रहा है वो इसमें क्यों खेल रहा है. जो लिव और पीजे ने किया उसका अल्टीमेटम क्या हुआ? गोल्फ कम्युनिटी बटी थी, एक जगह पैसा था, दूसरी जगह हार्डशिप, फाइट, बट प्रेस्टीज, लेगेसी एटसेट्रा, लेगेसी. बट जिसने पैसे के लिए जाना था वो चला गया और आज वो भी उतना ही सक्सेसफुल है जितने बाकी प्लेयर. एज सिंपल एज दैट. Alright, let's start. बहुत गर्मी है यार. I'm just trying to look at you and not laugh. पता है मुझे कैसी फील आ रही है? वो तूने हैरी पॉटर की फर्स्ट मूवी देखी है? हाँ. उसमें उसके पीछे सर के पीछे वो वोल्डेमॉर्ट वाला वो होता था. वो फील है. Alright, welcome to another episode of Duffs to Divots podcast. Sponsored by Drip Golf. Yes. Which is us. I am Jatin. I am Jatin. I am Jatin. This is Karthik, not the usual self, as you can see. बहुत गर्मी है. हाँ भाई, गोल्फ खेलने के लिए अगर आपको उसको बचाना है तो आप थोड़ा सनस्क्रीन लगाओ. ये इससे नहीं बचेगा. इससे नहीं बचेगा. ये कोई तरीका नहीं है बचने का. We'll resume the discussion from last time. थोड़ा सा different podcast करेंगे आज. एक तो ये डिस्कस करेंगे कि हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि टी-शर्ट्स कैसे, अब शॉर्ट्स. बट उससे पहले हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए था कि आपको कौन से टीज से खेलना चाहिए. वो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ टीज. आप गोल्फ कोर्स पे जाओगे तो आपको बहुत ही टची टॉपिक है. काफी टची टॉपिक है और बहुत मेरे को लगता है बहुत सेंसिबल डिस्कशन होनी चाहिए इस पे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लाइक ईगो प्रॉब्लम होती है इस चीज को लेके. बट आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस. मजाक भी उड़ता है और उसके बाद फिर बंदों को लगता है अरे यार वो चीज डिस्कस करेंगे. उसके बाद एक पीजीटीआई जो अभी पीजीटीआई आईजीपीएल, इफ यू आर फॉलोइंग द इंडियन गोल्फ सीन, वहां पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं तो हम वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. और हाँ, आज ज्यादा लंबा नहीं करना तो हमको बेसिकली कुछ साइन लैंग्वेज बनानी पड़ेगी. मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो समझ लो लंबा जा रहा है. जब आप स्टार्ट करते हो कौन से टाइप के प्लेयर को या कौन से हैंडीकैप प्लेयर को या किस कैटेगरी के प्लेयर को कौन से टीज से खेलना चाहिए, पहले एक्सप्लेन करो कि कितने टाइप के टीज होते हैं यूजुअली इंडिया में. बाहर जो तुमने वीडियोस पे देखा है या प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स में भी अगर आप देखोगे तो वो तो खैर सारे बैक टीज से ही होते हैं. करेक्ट. बट लेट्स एक्सप्लेन द बैक टीज भी समझा देते हैं क्या होता है. या लेट्स एक्सप्लेन द टीज. सो टीज इज बेसिकली आप जहां से टी ऑफ करते हो, फर्स्ट नहीं, ऑल 18 होल्स आप जहां से स्टार्ट करते हो होल उसको टी बॉक्स बोलते हैं. और मल्टीपल शेप साइजेस में आता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट बेसिकली 4-5 तरीके का होता है डिपेंडिंग ऑन द कोर्स. कितना बड़ा कोर्स है तो उस हिसाब से वो टीज को डिवाइस करते हैं. जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा कोर्स है तो वो 5 टी बनाते हैं. सबसे पीछे से स्टार्ट होती है विच इज़ कॉल्ड द टिप्स. दे आर ब्लैक टीज, देन देर आर ब्लू टीज, देर आर गोल्डन टीज, देर आर वाइट टीज एंड देर आर वुमेन टीज जिसे बोलते हैं, विच आर रेड टीज. एंड आई हेट कॉलिंग इट वुमेन टीज ऑनेस्टली बिकॉज आई personally don't know, but I've seen so many women play so well off the tips also. तो ऐसा नहीं कि वो वुमेन टीज होती हैं, बट हाँ उसको यूजुअली लोग. बट ब्लू और गोल्डन में थोड़ा वो भी होता है इंटरचेंजेबल, राइट? यस. कुछ कोर्सेज में गोल्डन पीछे से सेकंड होता है, लाइक सेकंड इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी लेवल, एंड ब्लू थर्ड होता है. कईयों में ब्लू ऐसा होता है और गोल्डन वो मुझे लगता है देयर आर 5 टाइप्स मैक्सिमम. करेक्ट. मैक्सिमम शुड बी एंड आइडियली आर 5. बट अब क्या है, जैसे कुछ क्या बोलते हैं वो जैसे बुटीक कोर्सेज होते हैं. तो वहाँ पे वो लोग है ना पिंक बुटीक कोर्सेज होते हैं, मतलब बहुत सुंदर बनाए हुए हैं और किसी रिजॉर्ट के अंदर हैं और वो लोग इस कॉमन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते. तो उसमें वो पिंक रख देंगे या फिर है ना ऑरेंज रख देंगे, डिपेंडिंग ऑन की कोर्स का क्या उन्होंने सीनरी कैसी उन्होंने बुटीक कैसे बनाया. अब जैसे कुछ है, अब एक फ्लैग्स होते हैं तो लोगों ने फ्लैग्स की जगह जैसे एक फायर बॉल बना रखी है. एक कोर्स में एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक फायर बॉल बना रखी थी इंस्टेड ऑफ द फ्लैग. काफी इनोवेटिव भी था, बट वो इट्स जस्ट वो बुटीक है. वो दे आर नॉट चैंपियनशिप गोल्फ कोर्सेज और टूर्नामेंट गोल्फ कोर्सेज, बट दे आर लाइक. लेकिन अगर आप टूर्नामेंट भी देखोगे तो आपको दिखेगा सेक्शंस बने होते हैं जहां से प्लेयर शॉट मार रहा होता है तो उसका एक वो अलग वाला वो है. उसके बाद एक नेक्स्ट सेक्शन आपको दिखेगा वैसे ही सिमिलर, एक स्क्वायर या स्क्वायर टाइप्स का होता है यूजुअली. और फिर आगे आपको दिखता रहेगा कि ये इस टी का सेक्शन है, ये इस टी का सेक्शन है. सो कौन से हैंडीकैप वाले को कौन सा टीज? मैं एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई करूंगा. मैं हैंडीकैप के बेसिस पे नहीं करता. मैं ये बोलूँगा कि अगर जैसे आप किसी रेगुलर, एंड मैं एक बात करता हूँ, एक जब बंदा ऑलरेडी रेंज पे जा चुका है उसके बाद कोर्स पे खेलना शुरू हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट फॉर हिम टू स्टार्ट ऑन अ टी विच इज़ अप्रोचेबल फॉर हिम. मतलब व्हाट दैट मीन्स इज कि बहुत पीछे से खेलने लगे जगह एक ऐसा टी बॉक्स अपना एक आध गेम में आपको समझ में आ जाता है कि आपकी गेम कैसी है. तो उस टी बॉक्स से खेलो जहाँ से आप
शॉट्स अपने कम मार पा रहे हो, क्योंकि होगा क्या कि वो जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा और ऑब्वियसली आपको कोर्स थोड़ा पता लग जाएगा, तो आप फिर नेक्स्ट टी बॉक्स पे स्विच कर जाते हो। तो हमने भी किया था, हमने जो हमारा होम कोर्स है हमने वहाँ पे ब्लू पे स्टार्ट किया था, और फिर जब 1 आध साल बाद हमें लगा कि यार ब्लू अब है ना बहुत मोनोटनस हो रहा है, ऑल्दो हम शॉर्ट मतलब स्कोर्स इतने अच्छे नहीं स्कोर कर रहे थे, बट हमें समझ में आ गया था कि गोल्फ कोर्स कैसे मैन्यूवर करना है, तो हमने फिर वो टी बॉक्स। सो 1 मिनट में यहाँ पे रोकूंगा इसको। हाँ, सो गेम जो है ना, इट्स नॉट अ पावर गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल टीज आप कौन सा खेल रहे हो वो एक उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी शॉट मेकिंग कितनी एक्यूरेट हो चुकी है, या कितना अच्छा शॉट आपका लग रहा है, बीच से लग रहा है, फेस कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा, उस पे डिपेंड करता है, रादर देन कि यार आप कितना जोर से मार सकते हो। आप कोई होगा कि जो मतलब स्ट्रेंथ वाइज बहुत अच्छा होगा बंदा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बैक टी से खेले, राइट? दैट इज व्हाट यू मीन, राइट? कि आपकी एब्सोल्युटली शॉट मेकिंग कैसे? एब्सोल्युटली ओके, और वो एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड देन शॉट मेकिंग आप जब आपकी ठीक भी हो जाती है, जब आप शॉट शेप कर पा रहे हो या फिर शॉट्स आपकी अच्छी जा रही है, आपको पता है कि कैसे अप्रोच करना, फिर आप टी चेंज कर लो, देन स्टार्ट प्लेइंग द बैक टीज। बट to talk about this in another vein, I would say when Bryson started his Break 50 challenge and when they started to play the red tees is when my perspective kind of changed, and I will give credit to that man that, you know, he changed my perspective ki this game is not about ego, it's about giving yourself more challenges. Yes. And I think you and me played once. We played we were 2-ball and it was a off day. We went in the afternoon and but we played the front tees, and we wanted to see how low can we shoot, and I think we shot like 1 under or 1 over. I don't remember. 1 under. Scramble खेला था 1 under था या 1 over था, I don't remember. It was very long back. और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वहाँ से हमारा जो दूसरा ग्रुप है उनको पता लगा, उन्होंने बड़ा हमारा मजाक उड़ाया कि अरे तुमने तो इतना लो स्कोर करा, बट वुमेन टी से खेला था। द चॉइस ऑफ प्लेइंग फ्रॉम दैट फ्रंट टीज वाज exactly not women tea front tees. The choice of playing from the front tee was to give ourselves a new challenge and see कि how low can we shoot. एंड वेन यू एक्चुअली गोल्फ इज अ वेरी जैसे कहते हैं ना वो मेंटल, जो हम इतनी बार बात करते हैं मेंटल गेम है, तो जब आपका वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है ना कि आपने फ्रंट टी से बहुत अच्छा स्कोर शूट कर लिया, तो फिर आप उसी को दूसरी टी पे भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो। तो ये दूसरा यार्डेज कंट्रोल है ना, मतलब आपकी शॉर्ट गेम ज्यादा प्ले में आएगी अगर आप आगे से खेलोगे, और जितना शॉर्ट गेम ज्यादा बेटर होगी उतना कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा बढ़ेगा, उससे आप शॉट्स और अच्छे रिकवर कर पाओगे व्हेन यू स्टार्ट टू प्ले फ्रॉम द बैक टीज अ लिटिल बिट, राइट? सो वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई आल्सो एग्री कि मतलब इट शुड नॉट बी लाइक वुमेन टीज और व्हाटएवर, बट इट शुड बी लाइक आपको हर टीज एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, बिकॉज आपका हर टाइप का आयरन, हर टाइप का आपका इक्विपमेंट विल कम इनटू द प्ले डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ टीज यू आर प्लेइंग। आप पीछे से स्टार्ट करके खेलते रहोगे एंड यू विल थिंक यार मेरे को डायरेक्टली खेलना है इस पे, यू नो, इसी पे एक्सपर्टीज चाहिए, और आप खेलते रहो पूरी जिंदगी। बिकॉज वो एक तो ये कि अगर आप किसी भी होल पे देखोगे इतने इंटिमिडेटिंग होते हैं ना पीछे, जो बैक टीज वाला जो है एटलीस्ट बहुत टाइम, मतलब जैसे अच्छे कोर्सेज पे कर्मा का 6th होल है, अगर आप बैक टीज से खेलो इतना इंटिमिडेटिंग है, मतलब हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी उसकी, और वैसे भी मतलब जैसे हम इस हफ्ते गोल्डन ग्रीन्स खेला, उसके तो उसको सेकंड टीज से खेला हमने, और हम पहले को लगता है बैक टीज से खेलूंगा तो और ही ज्यादा नैरो होता जाएगा इन योर विजन, लाइक बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है आपको पता नहीं कि फेयरवे कितना ओपन है क्योंकि वो इतना नैरो चलता है स्टार्टिंग पीछे वाली टीज से, तो आप उसको देख के आधे टाइम तो आपका नो, बट लाइक दिस इमेजिन, ओके, सो वी हैव प्लेड गोल्डन ग्रीन्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, इवन आफ्टर नोइंग अ कोर्स, इवन देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यू लाइक कि देखो एवरी टाइम यू प्ले फ्रॉम द टिप्स, इट्स लाइक कि यू हैव टू हिट लाइक अ लॉन्ग फर्स्ट शॉट, बिकॉज यू नो कि अगला शॉट मुझे एक अपनी कंफर्टेबल यार्डेज में चाहिए। अब अगर मैं फ्रंट टी से खेल रहा हूँ तो मैंने अगर instead of the driver if I play a wood, I know even then I'll have like a 120-130 shot which is maneuverable for me, but if I'm playing from the tips and I have to hit a driver and then hit a 5 iron which is of the first tee, तो आप सोचो ना कि आप which is a little daunting। और इस बारी तेरे साथ इस वीक वाली जो आप वीडियो हम बनाएंगे उसमें देखना कि इसके साथ भी ये था कि फर्स्ट टी पे बिल्कुल जीरो प्रैक्टिस थी, ही केम ऑन आफ्टर अबाउट I think 7 days of playing. He came. The first thing he hit was a driver, and then a 4 iron मारा था। It's very difficult to control. Yeah, like that's what I wanted to say कि आप एक long iron ना
एक जब गेम में थोड़ा सा सेट इन हो जाते हो ना लॉन्ग आयर, फिर भी आप थोड़ा कंट्रोल करके मार लेते हो। काफी फनी था पहला शॉट मारा अंदर पानी में, जहाँ पता भी नहीं कि यहाँ पानी है। उसके बाद वो जो वीडियोस में नहीं दिखाते a few moments later दूसरा शॉट में पानी में, फिर लेफ्ट में, फिर अंदर। तो काफी फनी था, मतलब you'll enjoy the video because you'll see the transition, okay, depending upon कि आप confidence आप देखोगे कि कैसे बिल्ट होता है और कितना अच्छा आप गेम खेल सकते हो। सो आप देखोगे कि कैसे इतनी घटिया गेम स्टार्ट से फिर कैसे रिकवर करके एंड वाइस वर्सा कि एक आपकी अच्छी गेम भी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद भी एक आध बॉल ऐसा होता है कि एक होल आपका खराब हुआ एंड देन यू काइंड ऑफ स्टार्ट लूजिंग फोकस, नो मैटर हाउ गुड यू वांट टू बी ऑन द कैमरा एंड एवरीथिंग, बट यू एंड अप लूजिंग। मतलब आई फॉर वंस लाइक यू नो व्हेन आई लॉस्ट माय फर्स्ट बॉल आई कुडंट बिलीव कि मैंने ना वो बॉल लूज कर दिया, और वो it constantly kept playing in my mind कि यार क्या हुआ। So anyways, coming back to the tea discussion। हाँ, बट उसमें जैसे आयरन आपका, मेरे को लगता है आप छोटी टी से स्टार्ट, आगे वाली टी से स्टार्ट करोगे तो आपका आयरन गेम बहुत स्ट्रांग होती जाएगी, एंड यू शुड स्टार्ट फ्रॉम, मेरे को ऐसा लगता है कि पहले आप वेजेस स्ट्रांग करो अपने, होते जाएंगे आपके, उसके बाद आप ऑफ कोर्स जैसे जैसे टीज पीछे करते रहोगे आपके और आयरन स्ट्रांग, एक बार आयरन स्ट्रांग हो गया ना ड्राइवर, तो आप फिर भी कहीं ना कहीं से पीछे से आप थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, तब तक ड्राइवर की रेंज पे यू विल बी सरप्राइज कि आप पीछे टीज से कितना कंफर्टेबली खेल पा रहे हो, अगर आपको आगे वाली टीज पे बहुत कॉन्फिडेंस। आई एब्सोल्युटली एग्री। इनफैक्ट अगर आप एक्चुअल यार्डेज कैलकुलेट और स्क्रैम्बल भी खेलो, हाँ मेरे को लगता है आप स्क्रैम्बल खेलो, आगे वाली टीज से आप थोड़े बेटर शॉट्स मारोगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, सॉरी नॉट कॉन्फिडेंस, कंफर्ट, बट सो नहीं लाइक, और हर टी के बीच में ना 15 यार्ड का डिफरेंस होता है अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 yards. So that 10 to 15 yards you can cover with any iron. Yes. So that's not the point. The point is essentially is to be comfortable in what you're playing. And it is again, हमने ये डिस्कशन स्टार्ट करते ही बोला बहुत सारी चीज़ें ना ईगो से टाई हो जाती हैं कि भाई तू क्या कौन सी टी से खेल रहा था ये वो। तुम एक बारी खेल के देखो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक बहुत अच्छा नंबर शूट करोगे ना, तो ट्राई करके देखो, तुम्हें रियलिटी अपने आप समझ में आ जाएगी। क्यों? और ईगो में कुछ नहीं, लोग बंदे आपको कुछ भी बोल दें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। वो 4 महीने बाद सेम ही गेम पे होगा, आपकी गेम आप देख लेना 100% अच्छी होगी अगर आप डिफरेंट चीजें आप ट्राई करोगे कोर्स पे। अगर आप बिल्कुल ही सेफ प्ले करते रहोगे, सेफ प्ले करो आप जब आप एक्चुअली में अपना स्कोर नीचे लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब आप सीख रहे हो यू शुड ट्राई ऑल द थिंग्स, ऑल द स्टूपिड थिंग्स, आई वुड से ऑन द कोर्स। जाने दो ना, ट्रिपल बोगी होता रहेगा, मतलब हमें हमारा भी तो चल ही रहा है ना, आप देखोगे वो, एंड डू वॉच दैट गेम आल्सो, लाइक यू आई मीन वी हैव पुट सम एफर्ट फाइनली इनटू इट, सो इट्स अ 9 hole game that we have played, so yeah we'll be I think uploading it within the next 3-4 days or depending upon our editor. Please. And one more thing, so one very important thing, when we were actually, now I kind of remember when we were talking about doing that thing from the red tees a few years back, the one thing that I found out, and one thing I remember thinking at that point of time was that almost every suppose par 4 you end up hitting like a wood or a driver, and after that you end up getting like 140-145 की शॉट मिलती है, और बिकॉज आपकी वो इतना कंफर्टेबल आयरन है ना, वो एक पिचिंग से लेकर एक 8 आयरन तक, ये 3 आयरन इतने कंफर्टेबल है, तो आप क्या करते हो, या तो वो ग्रीन के पास तक जाते हैं या ग्रीन पे जाते हैं, दूर जाते हैं, एक्यूरेसी उतनी नहीं होती है, बट आप उस पर कितना ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि आपका क्या होता है कि यार ठीक है ग्रीन के आसपास पहुंच गया, चलो मैं वहां से चिपपट कर लूंगा, पीछे से तो खेल रहा हूं, डोंट बीट योरसेल्फ। करेक्ट। जब आप आगे से खेलोगे यू विल एंड अप मोस्टली गेटिंग लाइक अ 50 यार्ड शॉट, 80 यार्ड शॉट, और वो गेम आपकी जब आप ऑलमोस्ट एवरी होल यूर प्लेइंग 110 से लेकर 80-90 यार्ड्स के बीच में, वो 30-40 यार्ड के अंदर खेल रहे हो, तो आप वेज खेलोगे, हर आपकी सेकंड शॉट वेज पे होगी, तो आपकी वेज गेम इतनी क्लीन हो जाएगी ना। मैं बता रहा हूँ, वेज गेम अगर क्लीन हो गई ना, यू विल लूज, आई मीन यू विल गेन इतना कॉन्फिडेंस कि आप सोचो कि आपका अगर कोई होल खराब भी चल रहा है ना, यू विल बी सो कंफर्टेबल कि मेरे को अब 120 यार्ड का है ना, ये मैं विद इन 10 फीट जाएगा मेरा, या 15 फीट जाएगा, आई विल गेट अ चांस टू पट एंड से, मतलब उसके लिए नहीं बोल रहा, एक्चुअली में कुछ नहीं एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा अभी यही बोल देता हूं, ओके थैंक यू फॉर वाचिंग, बंद कर देते। सो वो बात, सो या लेट गो ऑफ द ईगो, ट्राई इट एंड लेट अस नो आल्सो, लाइक आपका प्रोग्रेशन, इफ यू वांट टू टेल अस, और इफ यू वांट टू डिस्कस योर फनी थिंग्स अबाउट any specific tees that you have played, आपने कोई scramble खेला, do share it with us. And scramble खेलना I think is a very good, not just scramble, even if you are 4 people, play best ball, play worst ball, play as you said scramble खेल के गेम में थोड़ा सा वेरिएशन लाओ, because
स्ट्रोक प्ले ऑलमोस्ट हर बंदा हर ऑल्टरनेट शॉट भी खेलो, हमने कभी खेला नहीं ऑल्टरनेट शॉट नहीं खेला, ऑल्टरनेट शॉट खेलो, ऑल्टरनेट शॉट खेलेंगे, ऑल्टरनेट शॉट खेले, मतलब प्ले समथिंग न्यू। हमारे साथ थोड़ा प्रॉब्लम ही होता है क्योंकि हमारे पास, हम जैसे कभी कभी पे करके खेलते हैं ना, तो ऑल्टरनेट शॉट में बड़ा बड़ा दुख होगा हमें यार शॉट तो आते ही मिले खेलने को, बट विल क्रिएट दैट कंटेंट आल्सो। सो दैट्स अबाउट द टीज। नेक्स्ट PGTI versus IGPL. You want to discuss? You want to tell about PGA versus Live Golf because it's a similar story that's playing out. Okay, so I'm not going to comment on. I actually want you to tell me like what your thoughts are, but I'll just give you my perspective. For Indian scene or for the PGA? No, I'm talking about the Indian scene, but like I will just. मैं एक चीज पे टच बेस करूंगा, जो लिव और PGA ने किया उसका अल्टीमेटम क्या हुआ। गोल्फ कम्युनिटी बटी थी, एक जगह पैसा था, दूसरी जगह हार्डशिप, फाइट, बट प्रेस्टीज, लेगेसी एटसेट्रा, लेगेसी। बट जिसने पैसे के लिए जाना था वो चला गया, और आज वो भी उतना ही सक्सेसफुल है जितने बाकी प्लेयर्स हैं। एज सिंपल एज दैट। वो भी आज राइडर कप में खेल रहे हैं। उसका फायदा कुछ नहीं है, उसका नुकसान ये होता है कि आपके गोल्फ के फैंस बढ़ जाते हैं। आज के टाइम में मैं लिव गोल्फ का एक एविड सपोर्टर हूँ क्योंकि मुझे उनका सेटअप बहुत अच्छा लगता है। बट अगर वो ये कभी ये जो पैरिटी है, जो डिफरेंस है, ये कभी नहीं आई होती तो मैं दोनों इवेंट्स देख रहा होता, क्योंकि मुझे लिव के कुछ प्लेयर्स ना इतने पसंद हैं जो अगर PGA में खेल रहे होते तो वो मैं 100% देखता। मैं PGA फॉलो करता हूँ बट रिलीजियसली नहीं देखता जितना मैं लिव गोल्फ देखता हूँ। सो एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू। मैं देखता हूँ बिकॉज़ मैं लिव देख नहीं पाता, ऐसा नहीं कि मेरे को पसंद नहीं है, पर मुझे एक चीज वो भी वो लगती है कि एक होता है ना, आप देखो, आप सोचो कि आप शॉट मार रहे हो, बिकॉज़ लिव गोल्फ में देखो साथ में म्यूजिक वो बहुत जगह चल रहा था, सो इट काम्स योर नर्व्स अ बिट। PGA में क्या होता है ना, आप देखो, आप एकदम लोग चुप हैं, ठीक है, एंड यू नो पीपल आर वाचिंग यू, और सोचो कि आप गोल्फ कोर्स पे फर्स्ट टी पे खड़े हो और कम से कम 10 लोग आपको देख रहे हैं, 100% आपकी आधी तो नर्व्स में ही शॉट जाएगा। तो मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल और स्पेसिफिकली जो उनके टूर्स हैं, वो मतलब जो उनके टूर्नामेंट्स हैं PGA के, वो क्योंकि इतने अच्छे उन्होंने डिजाइन करे हुए हैं, वो एक चीज अच्छी है PGA की, आई एग्री। ऑन द फ्लिप साइड लिव में मुझे जो चीज अच्छी लगती है, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, वो सबका इंडिविजुअल वो है कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, लाइक IPL वर्सेस आप बोलो कि वो चल रहा, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट, बट मुझे जो लिव की चीज अच्छी लगती है, एक तो वो अक्रॉस द ग्लोब जाते हैं। PGA इज ओनली US और एक मैक्सिमम आपका वो जो UK यूरोप तक जाता है, आयरलैंड तक जाता है, वो एक चीज अच्छी है। जैसे साउथ कोरिया चले गए, वो मेक्सिको चले गए जहाँ पे वो ड्राइवर ही ग्रीन तक जा रहा है, वो चीज मेरे को बढ़िया लगी। सो आई थिंक दोनों साइड पे प्रोज एंड कॉन्स है। इंडियन सीन में मुझे लगता है इट्स टू, okay, it's a very strong word but I'll use it, it's too immature to right now to fight about it because इतना mature scene है ही नहीं अभी। वो भी अगर PGA जितना already successful होता ना तो मुझे समझ आता, करेक्ट है ना। और एक तो आप बोल रहे हो कि एक लेवल, एक साइड पे PGTI is saying कि you know as long as आपके डेट्स कोइंसाइड नहीं कर रहे तो आप खेल सकते हो। पहले वो भी नहीं था, पहले था कि आप खेल ही नहीं सकते, फिर you know किसी ने कोई कोर्ट में वो डाली तो आप चलो आप खेल लो, लेकिन कोइंसाइड नहीं करना। अब उसने क्यों रिलीज रीसेंट सस्पेंशन क्योंकि वो बोल रहे हैं कि चेन्नई ओपन कोइंसाइड करा था इस वाले टूर्नामेंट के साथ जो आपका ये JP ग्रीन्स में, बट दोस प्लेयर्स वर नॉट एलिजिबल फॉर इट। अब वो एलिजिबिलिटी क्यों नहीं है मुझे पता नहीं, आई वाज नॉट एबल टू फाइंड इट कि वो एलिजिबल क्यों नहीं थे, बट अगर वो एलिजिबल नहीं थे देन देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। अब वो फिर बेसिकली वो चीज होती है कि आप यू आर ट्राइंग टू सप्रेस दैट मूवमेंट, वो आप करो, लेकिन आप मतलब आप प्लेयर्स को अननेसेसरी लग रहा है मुझे एट टू सम एक्सटेंट, बिकॉज प्लेयर्स लाइक गगनजीत गुलारा वो दोनों IGPL जीता है भाई, वो ओलंपिक्स वेरी गुड प्लेयर, ओलंपियन है, एशिया टूर विनर है। मतलब वो आप सोचो कि यू आर गोइंग टू लूज गुड प्लेयर्स हु कैन बी गुड एम्बेसडर्स फॉर यू फॉर द इंडियन गोल्फ, व्हिच इज नॉट वेरी इवॉल्व्ड। मतलब आप इवॉल्व भी करना चाहते हो उसको और उसके बाद आप उसको सप्रेस भी कर रहे हो, वो मुझे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन लगता है। Maybe I don't know, they need to talk about it. I don't know कि वो कभी इकट्ठे आ पाएंगे because PGA Live भी नहीं आ पाए अभी तक इकट्ठे। नहीं PGA Live तो बात कर रही है भाई, वो चलो मास्टर्स वाला वो उनका फिर भी रहता है सीन, जो ये भी कर सकते हैं कि यार आप IGPL वो वही है ना जो तूने बात बोली कि वो सीन उस लेवल का नहीं है जिस टाइम पे आप अभी वो इतना वो डिस्पैरिटी बना रहे हो। एंड अगेन बिकॉज़ अभी तो लोग ना जस्ट थोड़ा फॉलो करना शुरू किया है। थैंक यू, आई वाज एक्चुअली अबाउट टू से कि अभी मेरा पर्सनली इंटरेस्ट, अगर मतलब मैंने भी ज्यादा नहीं देखा, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ वो जो मेरे को IGPL की रील्स दिखती हैं या उसी से मैं अभी थोड़ा फॉलो करता हूँ, या कुछ गोल्फर्स को मैं फॉलो करता हूँ, तो उसी से मेरे को थोड़ा बहुत पता चलता है, अदरवाइज तो
मैं मतलब आप सोचो कि हम तो इतने रिलीजियसली गोल्फ देख ही रहे हैं, हम भी अगर उतने लेवल पे नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब उतना इवॉल्व तो नहीं है ना। एब्सोल्युटली। और मैं वो बंदा हूँ जो शायद हम दोनों पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं गोल्फ में, और अगर हम इस चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं उसका रीज़न यही है कि हम चाहते हैं कि इंडियन गोल्फ सीन बढ़े, और हम ये चाहते हैं कि एवरीबडी शुड एक्चुअली एंजॉय एंड कम बी अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट, and the sport should be available to everybody. Like if you keep this as an elitist mentality, ये बोलते हैं इसका, कि अगर वो आप रखो कि like you know only one section of people should be able to play and one section should not be able to play, and अलग leagues बन रही हैं तो ये इसमें क्यों खेल रहा है वो इसमें क्यों खेल रहा है. I think that's, I mean I don't want to get into the politics of contract signing and you know brand endorsements and ये वो, but honestly if you give, by the way, if you give them maximum flexibility as a player, I think they will respect both the brands much more than what they're doing right now. So that is my take on it. And just Phil Mickelson, I'll quote Phil Mickelson for this. He in one of the interviews said that, you know, if you consider one of these tournaments which LIV hosts, there a mother who has a young child, she can come with a baby who's crying at the course, and there's no problem because there's music, there's fun, there's a place for kids and everything, and they can still enjoy and be a part of the whole celebration, which is that weekend tournament, versus a PGA Tour where if suddenly somebody starts to, you know, scream, he's removed from the campus. If a child starts to cry, they're told to, you know, keep it down and hush. I mean, if you start weighing the pros and cons, that's one of the reasons why I absolutely love LIV Golf. Again, nothing against लेकिन PGA, वो दोनों चल रहे हैं ना ऐसा. ओके, आप बेसिकली वही एग्जैक्टली सेम चीज है, या तो दोनों एक सिमिलर लेवल पे हों, ना तो IGPL अभी लिव के लेवल पे है. एब्सोल्युटली लाइक नोवेयर नियर, बिकॉज़ सॉरी यू आर सेइंग बट दैट्स द ट्रूथ. ऑफ कोर्स द बैकिंग भी ऑफ कोर्स उस लेवल की नहीं है अभी, और ना ही PGTI एक PGA लेवल का यू नो एसोसिएशन है या उनका गेम शेड्यूल जैसा भी है, बट वो अगर उस लेवल पे नहीं है तो आप इट्स वेरी अर्ली टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्लेयर्स. अगर आप आगे जाके वो हो सकता है, देन यू से कि ओके यू नो बोथ द साइड्स यू विल गेट डिसेंट, आई मीन डिसेंटली रिवॉर्डेड इफ यू प्ले गुड, है ना. अब नाउ यू डिसाइड व्हिच वे यू वांट टू, व्हिच इज फाइन. अगर उस लेवल का होता, अब एक जगह पे फिर वो मॉनिटरी एस्पेक्ट आ जाता है ना कि यार हर बंदे को, अब जैसे आप 15-20 साल पीछे चले जाओ जब IPL नहीं था, है ना, हर 100 में से में भी एक बंदा जाता हो, 100 भी मैं ज्यादा कम ही बोल रहा हूँ, इतना लिमिटेड सिलेक्शन प्रोसेस होता था बिकॉज कोई और चीज थी नहीं जो आपको अल्टीमेटली आपको लाइक यू हैव टू अर्न सम मनी, राइट. आप यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर लाइफ ऑन समथिंग, यू नीड टू अर्न सम मनी. और अगर आपको एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट मिला, बाय द वे PGTI का फिक्स कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, right? There is no fixed contract. IGPL is giving them fixed contracts, so of course people will be motivated to. It's the same thing, ना. They're following the same rule book. Financial security तो चाहिए ना आपको एक लेवल की, right? और ऐसा हाँ, और एक ऐसा नहीं है ना कि आपको PGTI का मतलब मिलियंस में आपका कैश प्राइस भी हो. मतलब आप देखो PGA में आप like if you are falling within top 15, top 20, आप कट भी करते हो. If you make the cut also, right, with a decent amount of money, है ना. उससे नीचे आप जाते हो तो आपका of course कैडी का आपको खुद से पे करना होता है and everything you have to pay from your pocket. So वो एक चीज है. आई थिंक लाइक एज पर बोथ ऑफ अस, आई थिंक मेरे को लगता है मतलब दे शुड फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट. थोड़ा सा एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए टू प्रमोट गोल्फ. कुछ ऐसी एक्टिविटीज करानी चाहिए ताकि दे शुड ब्रिंग पीपल फ्रॉम स्कूल्स और मे बी फ्रॉम कॉलेजेस, गिव देम सम एक्सपोजर, है ना. मतलब उसकी कवरेज भी मुझे लगता है थोड़ी और बेटर होनी चाहिए ताकि लाइक पीपल शुड बी एबल टू वॉच इट. आई मीन if I ever get in touch with IGPL, I really wanted to give them my peace of mind and tell them that there is so much more that they can do with the content that they have. They just don't have the right channel, the way they're not doing it the right way. रोहित शर्मा वाला नहीं था. हाँ, अभी मैं क्या बताएगा, अभी मैं जब मैं पाकिस्तान का कोच बनेगा तब बताएगा उनको क्या करने का. It's not just for, you know, the professional players. I really think that, you know, this is a good space for content creation as well. And I hope अगर कभी if this video or any of our videos they reach out to people who are, you know, who are managers at the course or directors of golf at courses, you should start inviting people who create content and, you know, let them kind of showcase what your course is all about. And I really hope that we can make a sort of a breakthrough here with this. United discuss करना है. जीत गए
हम जीत गए। कौन सी है? कभी खुशी कभी गम में हम जीत गए। काजोल बोलती है। कभी खुशी कभी गम काफी दिल से लगा रही तुमने उस दिन। मैं तो बोला ना, मुझे मूवी बहुत पसंद है। मैं हिंदी मूवी बहुत बहुत मतलब आई थिंक 11 वर्सेस 11 में मेरे को ना स्टार्टिंग में ना फील आ जाती है। पहले 10 मिनट तक यूनाइटेड में फील आ जाती है देख के, मतलब उसके बाद उसका ना बीपी बढ़ने लगता है धीरे-धीरे। ये क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। भैया तो मेरी वाइफ देख के उसको दिखता है मेरे चेहरे पे ऐसे ना चेंज होता है पैटर्न ना, क्या हो गया कुछ नहीं होता, क्या हो गया कुछ नहीं होता, हाँ वो तो कुछ ही नहीं रहा। पता ही है क्या हो रहा है। और टू ऑल द चेल्सी फैंस, बहुत हेट आने वाली है तुम्हारे। अरे आने दे भाई, हेट आने दे भाई। आज नहीं, बहुत पुराने जमाने से आई वाज रियली होपिंग कि गार्नाचो आ जाए ग्राउंड पे। हाँ है ना, आई वाज होपिंग। और वो एकदम रेनी सीन था, एक आधा टैकल लगता ना उसके। मैं बता रहा हूँ 2-3 लड़ाइयां पक्का होती है अगर वो आता था। बच गया एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एज यूजुअल एंड कीप सपोर्टिंग अस। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। पीस, बाय।